वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरी दुनिया में बड़े जोश व खरोश के साथ इस साल भी बकरीद मनाई जाएगी और अल्लाह ताला ने हमें जिन इबादतों का हुक्म दिया है उनमें एक अहम तरीन इबादत क़ुरबानी है। क़ुरबानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इस उम्मत पर वाजिब करार दिया है। इसलिए हम सब पूरे एहतमाम के साथ, ज़ौक़ व शौक़ के साथ, जोश व खरोश के साथ क़ुरबानी अंजाम दें। इसके साथ साथ हमें ये बात भी समझनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने जितनी इबादतों का हमें हुक्म दिया है उनमें दो अहम ज़ाविये हैं। सबसे पहली चीज़, उन इबादतों का मकसद अल्लाह को राज़ी करना, अल्लाह को खुश करना, अल्लाह के हुक्म की तामील करना। लेकिन इसके साथ साथ उन इबादतों के ज़रिए से इंसानों को राहत पहुंचाना और इंसानी समाज की तामीर व तरक्की में अपना किरदार अदा करना, ये दो बुनियादी मकसद हैं तमाम तर इबादतों के पसे पुश्त। आप देखिए, हम नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज का मकसद अल्लाह को राज़ी करना है, लेकिन इसके साथ साथ नमाज हमें तमाम तर अखलाक़ी बुराइयों से, बदकारी से रोकती है। हम ज़कात देते हैं, ज़कात का मकसद अल्लाह को खुश करना है, उसके हुक्म की तामील करना है, लेकिन उसके साथ साथ समाज में जो गरीब, नादार और मुस्तहिक तबका है, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे ज़िंदगी गुजार रहा है, उनकी दादरसी करना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना। इसी तरह हम क़ुरबानी देते हैं, क़ुरबानी का मकसद अल्लाह को राज़ी करना है, लेकिन उसके साथ साथ क़ुरबानी के गोश्त का एक हिस्सा हम ज़रूरतमंदों को पहुँचाते हैं ताकि उनके घर भी खुशी के चिराग जले। तीसरी बात इसके साथ साथ जो हमें याद रखनी चाहिए कि इबादतें अगर हम इस तरह अंजाम दें जिससे लोगों को या इंसानी समाज को तकलीफ़ हो, तो हमें लगता है कि उसमें हमें सवाब कम, गुनाह ज़्यादा होगा। क़ुरबानी के मौके से ये महसूस किया जाता है कि हम गोश्त खा कर, इस्तेमाल करके उसकी गंदगी सड़कों पर, गलियों में, शाहराहों पर डाल देते हैं, जिससे पड़ोसियों को, गुज़रने वालों को बहुत तकलीफ़ होती है। ये गुनाह है, इससे हमें बचना चाहिए। एक बड़े मुहद्दिस हैं अल्लामा मनावी, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि अहले ईमान को सबसे ज़्यादा अज़ाब इस बुनियाद पर होगा कि वो लोगों को तकलीफ़ पहुंचाया करते थे। तो इसलिए आइए हम एक ऐसी खुशगवार और सेहतमंद बकरीद मनाएं जिसमें अल्लाह के हुक्म की तामील भी हो और इंसानों को, इंसानी समाज को तकलीफ़ न हो। इसलिए क़ुरबानी कीजिए और क़ुरबानी के बाद जो उसकी गंदगी हो, परागंदगी हो, उस गंदगी से समाज को परागंदा होने से बचाइए। उसे थैलों में बांध कर बल्दिया के हवाले कर दीजिए ताकि वो किसी मुनासिब जगह उसे डाल दे। इस तरह बीमारी से समाज को, इंसानों को ताफ़ुन से बचा लीजिए। ये हमारी शहरी ज़िम्मेदारी भी है और शरई ज़िम्मेदारी भी है। इसके बग़ैर हमारी इबादत का रंग गहरा और मुकम्मल नहीं हो सकता।